नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर द खबर। देखिए, आरएएस 2020 को ध्यान में रखते हुए एक और टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पास ऑफ इंडिया, ये जो एसटीपीआई के नाम से विख्यात है। और इसकी स्थापना कब हुई, उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है और वर्तमान स्थितियां क्या है। देखिए, एसटीपीआई जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके आगामी जो आरएएस 2020 के लिए। और इसके बारे में अगर बात करते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो ये भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क जो है, एक डेटा संचार वाहक संस्थान है ये। और इसके अगर बारे में बात करें तो इसका जो ये भारत सरकार की एक इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा बनाया गया एक स्वायत्तशासी संस्था है, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। इसकी स्थापना के बारे में हम आपको बताएंगे, उद्देश्य के बारे में आपको बताएंगे, इसका कार्य क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसमें मुख्य तथ्य जो हैं इसके हम उनसे रिलेटेड कुछ आपको बताएंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आप जब क्वेश्चंस अगर आपसे छोटे 20 शब्दों में पूछा जाए तो आप उनमें से आप आराम से क्वेश्चन को बता सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं एसटीपीआई के बारे में। एसटीपीआई जो है, मैंने आपको भी बताया था कि भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्वायत्तशासी संस्था है। और इसके बारे में बात करें, ये भारत की पहली डेटा संचार वाहक संस्था है, पहली डेटा संचार वाहक संस्था है भारत की। और इस इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्था है। ठीक है, इसके पास में अगर बात करें तो इंटरनेट सेवा प्रदाता का आईएसपी का लाइसेंस है और इसे संपूर्ण भारत में परिचालन का अधिकार है। अब देखिए, इसमें यहाँ पर हम आपको बताते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पास ऑफ इंडिया एसटीपीआई भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्वायत्तशासी संस्था है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 5 जून 1991 में हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, कब हुई है इसकी स्थापना, 5 जून 1991 को की गई थी। और भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो आपकी इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये चीज। वर्तमान में अगर बात करें, अभी अभी जो वर्तमान में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के जो महानिदेशक हैं वो डॉक्टर ओंकार राय हैं। डॉक्टर ओंकार राय हैं इसके भारतीय प्रौद्योगिकी जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर ओंकार राय। आगे देखते हैं इसको। ये जो हाई स्पीड द्वारा कम्युनिकेशन जो HSDC लिंक्स सहित ढांचागत सुविधाएं मुहैया करा के सॉफ्टवेयर उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए तथा सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ाने के लिए एसटीपी स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। स्थापना करने का कारण क्या था? इसका स्थापना करने का कारण ये था कि हाई स्पीड द्वारा जो कम्युनिकेशन है और लिंक्स सहित ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराई जाए और सॉफ्टवेयर उद्योग का अगर उनको बढ़ाया जाए, उनका विस्तार किया जाए और उनको विकास किया जाए, और सॉफ्टवेयर निर्यात यानी कि जो भारत से बाहर की साइड सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जाए और उनको बढ़ाया जाए, निर्यात बढ़ाया जाए और उनकी एसटीपी स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई की स्थापना की गई थी। अब एसटीपीआई का मुख्य उद्देश्य देश में सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य आपको याद रखना, मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना है। और इसके साथ में अगर बात करें तो देखिए, ये जो भारत के इसका मुख्य उद्देश्य जो सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना है, निर्यात में बढ़ावा देना है और इनका प्रोत्साहित करना है और इसी तरीके से इसको प्रचारित करना है। ये एसटीपीआई का मुख्य उद्देश्य है। सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, जैव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना है। इसका उद्देश्य है, उसी में ये चीजें है कि सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाएं जो हैं उनके विकास के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी में देश को सक्षम बनाना है और सक्षम सेवाएं और जैव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना है। आईटी और आईटीएस के क्षेत्र में एक प्रेरक परिवेश बनाकर लघु और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन करना। जो छोटे और बड़े, जो आपके छोटे और मझले जो उद्यमियां हैं उनको प्रोत्साहित करना है, इसका मेन उद्देश्य है। आगे देखते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल है, जो इसके कार्य हैं वो इसके शामिल कार्य हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों केंद्रों की स्थापना करना, जगह जगह भारत के अंदर जो भी विभिन्न विभिन्न स्थान है वहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों केंद्रों की स्थापना करना पहला इसका कार्य है। दूसरा इसका कार्य है वित्तीय प्रबंधक कार्यों का निष्पादन, जैसे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हो आपके ऑफ इंडिया के, और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार, निगमों, न्यासों, संगठनों या किसी व्यक्ति से अनुदान, अंशदान
उपहार वसीयतें प्राप्त या स्वीकार करना, ये इसका वित्तीय प्रबंधन कार्य का निष्पादन करना है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के उद्देश्यों की अगर पूर्ति के लिए जरूरत के अनुसार सभी कार्य करना, ये इसका जो निम्नलिखित कार्य जो है वो उनमें इसके कार्य शामिल है। अभी आगे देखते हैं कि निरंतर परिवर्तनशील बाजार में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रयास करना इसका कार्य है। दूसरा इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उन्नत डेटा संचार सेवाएं प्रदान करना इसका कार्य है। और सेमिनार है, सम्मेलन हो रहे हैं या प्रशिक्षणों के माध्यम से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के कार्मिकों के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना, जो भी इसके जो भी कर्मचारी हैं उनके तकनीकी ज्ञान को वृद्धि करना सेमिनार या सम्मेलन प्रशिक्षणों के माध्यम से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का कार्य है। अब आगे बात करें तो समर्पित जो कर्मचारियों के जरिए परियोजना की आयोजना और निष्पादन के लिए संयुक्त प्रयासों के माध्यम से ग्राहक को संतुष्ट करना है। मेन उद्देश्य इसका ये भी है कि जो ग्राहक है उनको संतुष्ट करने के लिए जो अपने इसके जो समर्पित कर्मचारियों के जरिए कार्मिकों के जरिए परियोजनाओं की योजना आयोजना और निष्पादन के लिए संयुक्त प्रयासों के माध्यम से ग्राहकों को संतुष्ट करना और समयबद्ध आधार पर व्यापक सेवाएं प्रदान करना, जिनमें परियोजना अनुमोदन, आयात, संख्याकन और आपका सॉफ्टवेयर निर्यात प्रमाणन आदि शामिल है। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो है, ये भारत की ये स्वायत्त शासी संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में इसको ये याद रखना है, भारत की पहली डेटा संचार वाहक संस्था है ये। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में अगर एसटीपीआई के बारे में बात करें तो 5000 से अधिक आईटी कंपनियों का पंजीकरण किया गया है वर्तमान में, आपको ये भी याद रखना है। इसमें वित्तीय वर्ष की बात करते हैं 2018 और 19 में एसटीपीआई के तहत पंजीकृत आईटी और आईटीएस कंपनियों का कुल निर्यात वित्तीय वर्ष 2017-18 के ये 3,75,988 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,21,103 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये 2017-18 से में जो 3,75,988 करोड़ रुपए थे, ये 2018-19 में एसटीपीआई के तहत पंजीकृत जो भी कंपनियां हैं आईटी और आईटीएस कंपनियां, उनका जो कुल निर्यात जो पैसा वित्तीय पैसा जो है वो 4,21,103 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और वर्तमान में देश की अगर बात करें, वर्तमान में देश में एसटीपीआई में कुल 60 उपकेंद्र, जिसमें केंद्र और उपकेंद्र सक्रिय हैं, जिनमें से 51 केंद्र टियर सेकंड और टियर थर्ड के शहरों में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये एसटीपीआई के बारे में एक थोड़ी सी हमने जानकारी आपको दी है, जो कि आगामी परीक्षा आरएएस 2020 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप स्टेट लेवल या आपके सेंटर लेवल के जो एग्जाम है उनमें इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण कब हुआ, इसका वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी कौन है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको अध्यक्ष वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको इनके बारे में आपको जो ये टॉपिक है थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।